बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हमने जो डिस्कस करना है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, जो लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें प्रीवियस बहुत से टॉपिक्स रिकॉल हो जाएंगे। तो बेटा जी, हमने चैप्टर नंबर 12 में पढ़ा था कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, जबकि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में। सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए जो MCQs में आती है अक्सर। अब एनर्जी स्टोर इंडक्टर का फॉर्मूला ड्राइव करने से पहले तो हमने ये जानना है कि इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी तो कैसे होगी। वो इस तरह होगी कि आप देखें, फर्ज के ये कॉइल है, इसको मैंने बैटरी और स्विच से कनेक्ट किया। रियो स्टेट हम यहाँ पे नहीं लगा रहे, इसको ज़्यादा सिंपल लेके चलने के लिए। तो आप देखें, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट की वैल्यू 0 से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी, यानी करंट चेंज होगा, चाहे मोमेंटेरली चेंज होगा तो ज़रूर। तो एज अ रिजल्ट एन EMF विल इंड्यूस, तो उसमें EMF इंड्यूस हो जाएगी चाहे वो मोमेंटेरली हो। अब वो जो EMF इंड्यूस होगी ना, वो ऑपोजिट टू बैटरी होगी, यानी उसका जो करंट होगा बैटरी के ऑपोजिट होगा, जैसे मैंने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में बताया था। यानी कि आप कह सकते हो आसान लफ्ज़ों में जो EMF इंड्यूस होगी वो बैटरी को अपोज करेगी। तो बैटरी को क्या करना पड़ेगा, उस इंड्यूस EMF के अगेंस्ट चार्जेस को मूव करवाने के लिए वर्क डन करना पड़ेगा। और वो जो बैटरी वर्क करती है ना अगेंस्ट इंड्यूस EMF, वो इंडक्टर में स्टोर हो जाएगा एज एनर्जी। कि वर्क इज डन बाय बैटरी टू मूव चार्जेस अगेंस्ट इंड्यूस EMF, और यही हमारे पास क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड। कि एनर्जी स्टोर यहाँ बराबर होगी वर्क बाय बैटरी, जिसको मैं डेल्टा Q एप्सिलॉन L लिख सकता हूँ। आपको पता है ना वर्क डन जो होता है उसका हम पोटेंशियल डिफरेंस हो तो फॉर्मूला Q डेल्टा V हमने पढ़ा था वर्क डन का। तो आप ये देखें, हमने डेल्टा V की जगह यहाँ पे EMF लिख दिया, क्योंकि हम जिन दो पॉइंट्स के दरमियान वर्क की बात करें, दोनों पॉइंट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस इंड्यूस EMF के इक्वल हम लेके चल रहे हैं। कि इंड्यूस EMF को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ डेल्टा Q, वो चार्ज है जो उस टाइम इंटरवल में मूव कर रहा है, जिस टाइम इंटरवल में करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज। तो उस चार्ज को अगर मैं इंड्यूस EMF से L से स्टैंड फॉर सेल्फ इंडक्शन के लिए L यूज़ हो रहा है, तो मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास वर्क आएगा जो बेसिकली एनर्जी स्टोर के इक्वल है। कि डेल्टा Q इज चार्ज मूविंग इन टाइम डेल्टा T। ठीक है, अब ये भी कि यहाँ पे ये फॉर्मूला कैसे बना है पता चल गया ना। 12 चैप्टर में वर्क का फॉर्मूला हमने Q डेल्टा V पढ़ा था ना, वहाँ पे चार्ज कांस्टेंट था, एक सिंगल चार्ज था, पोटेंशियल डिफरेंस हमने वेरिएबल लेके चल रहे थे। तो वहाँ पे वर्क डन को हमने Q डेल्टा V कहा था। यहाँ बस यहाँ पे डेल्टा V की जगह EMF आ गई है, और साथ हमने डेल्टा नहीं लगाया क्योंकि हम यहाँ पे से कांस्टेंट लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं फॉर सेम सर्टेन वैल्यू ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज इन करंट। और उससे टाइम जब करंट चेंज हो रहा है स्विच ऑन करने पे, तो 0 से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट जाने के दौरान जो चार्ज फ्लो किया है ना, वो डेल्टा Q है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, इंड्यूस EMF के साथ। तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा जो बैटरी को करना पड़ेगा। ठीक है, और वही वर्क डन एनर्जी स्टोर के इक्वल होगा। अब यहाँ पे ना मैं इस एप्सिलॉन L की जगह ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, जो हमने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था। अब मैं जब यहाँ पे पुट कर दूंगा इस एप्सिलॉन L की जगह L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, तो डेल्टा Q L डेल्टा I ओवर डेल्टा T आ जाएगा। अब डेल्टा T हम डेल्टा Q के नीचे भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो अब आप ये देखें यहाँ पे कि डेल्टा से इक्वेशन 1 में कह देता हूँ, ये बहुत अहम पॉइंट है। डेल्टा I यहाँ पे चेंज इन करंट है, वो कैसा आएगा, फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। फाइनल करंट यहाँ पे I है, इनिशियल करंट यहाँ पे क्या 0 स्विच ऑन करने से पहले, यानी चेंज इन करंट सिंपल I के बराबर है। डेल्टा Q ओवर डेल्टा T को हम यहाँ पे एवरेज करंट कह देंगे, जिस तरह डेल्टा डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाई डेल्टा T को हमने एवरेज वेलोसिटी कहा था फर्स्ट ईयर में, डेल्टा W ओवर डेल्टा T को हम एवरेज पावर कहते हैं वैसे ही। और वो कैसे है कि इनिशियल करंट प्लस फाइनल करंट वो I है डिवाइड बाई 2, यानी कि 1/2 इंटू I। ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, L डेल्टा Q ओवर डेल्टा T की जगह 1/2 I आ जाएगा इंटू I, 1/2 L I स्क्वायर क्या आ जाएगी, एनर्जी स्टोर्ड। अब यहाँ पे एनर्जी स्टोर होगी एज पोटेंशियल एनर्जी की, जब चार्जेस को अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करवाएगी बैटरी, तो उनकी जो एनर्जी जो होगी अगेंस्ट इंड्यूस EMF मूव करवाएगी, तो उनके जो एनर्जी स्टोर होगी वो कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, ड्यू टू देयर पोजीशन। इसलिए हम यहाँ पे एनर्जी स्टोर को कैपिटल U से डिनोट कर सकते हैं M, और ये 1/2 L I स्क्वायर वाला फॉर्मूला बोर्ड में बहुत ज़्यादा दफ़ा आता है। ठीक है, और ये फॉर्मूला बता रहा है जितनी कॉइल की इंडक्टेंस ज़्यादा होगी उतनी इसमें एनर्जी स्टोर ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि इसमें EMF इंड्यूस ज़्यादा होगी, बैटरी को ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, एनर्जी स्टोर भी ज़्यादा होगी। और करंट जितना ज़्यादा होगा उतनी एनर्जी स्टोर क्या होगी हमारे पास ज़्यादा है। I यहाँ पे है बेसिकली
मैक्सिमम करंट जो कॉइल से गुजर रहा है स्विच ऑन करने पे। अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो उस करंट चेंज होने के दौरान एनर्जी स्टोर क्या होगी, ज़्यादा। अब यहाँ पे ना हमने इस फॉर्मूले को मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में लिखना है, जिससे हमने याद होगा कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला लिखा था किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। इस मकसद के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सोलिनॉइड का फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है कि कॉइल भी एक सोलिनॉइड की तरह ही होती है, कि वी कैन एक्सप्रेस एनर्जी स्टोर्ड इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, हेयर कॉइल इज लाइक सोलिनॉइड, तो हम यहाँ पे उसके मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एन म्यू नॉट आई लिख सकते हैं। एन यहाँ पे क्या, स्मॉल एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब टोटल फ्लक्स जो यहाँ पे प्रोड्यूस होगा उसे हम एल आई के इक्वल लिख सकते हैं, जो हमने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में पढ़ा था। एल बराबर आ जाएगा एन फाई ओवर आई। अब एन फाई की जगह हम बी ए लिख देंगे। कॉस थीटा यहाँ पे 1 है, क्योंकि कॉइल के जो सर्कुलर सरफेस एरिया है उसके मैग्नेटिक लेंस परपेंडिकुलर मूव कर रही है, तो सरफेस जो सर्कुलर है उसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, पैरेलल, तो cos 0 होगा, cos 0 क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हमने b की जगह एन म्यू नॉट आई पुट कर दिया। ठीक है, आई से कट जाएगा तो ये आया। कैपिटल एन की जगह मैं स्मॉल एन इंटू लेंथ लिख सकता हूँ, क्योंकि स्मॉल एन बराबर है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको आप पुट करो तो हमारे पास फॉर्मूला बन गया किसका, इंडक्टेंस का, जो बता रहा है कि हमारे पास इंडक्टेंस किसके इक्वल होती है, एन स्क्वायर म्यू नॉट ए एल। ये फॉर्मूला एमसीक्यू में अक्सर पूछते हैं, और फॉर्मूला बता रहा है उस बात को जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ज़्यादा उतनी इंडक्टेंस ज़्यादा। इसके अलावा म्यू नॉट बता रहा है कि वाकई ये मीडियम पे डिपेंड करता है, कोर मटेरियल पे डिपेंड करती है इंडक्टेंस। इसके अलावा डिपेंड करती है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड लेंथ पे डिपेंड करती है इंडक्टेंस। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए फॉर स्ट्रेट वायर, अगर सीधी कोई वायर है ना उसकी इंडक्टेंस 0 होगी, क्योंकि उसके अंदर कोई टर्न ही नहीं है। जब नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 0 तो इंडक्टेंस 0। ये एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर स्ट्रेट वायर इंडक्टेंस क्या होती है, 0। अब मैंने इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 कौन सी है, ये 1/2 एल आई स्क्वायर, यहाँ पे एल की जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया जो हमने ड्राइव की है। आई स्क्वायर साथ ऐसे ही आ गया। आई की जगह मैंने बी ओवर एन म्यू नॉट लिख दिया इस फॉर्मूले से, एन म्यू नॉट आई से। अब यहाँ पे अब मैं जब इसकी वैल्यू पुट करूँगा तो आई का स्क्वायर है, तो इसका हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर। जब इसका मैं स्क्वायर करूँगा बी स्क्वायर और एन स्क्वायर म्यू नॉट स्क्वायर, एन स्क्वायर से काट दिया जाएगा, म्यू नॉट स्क्वायर से काट गया, तो ये मेरे पास टोटल एनर्जी स्टोर का फॉर्मूला बन गया। ए एल यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम इनसाइड कॉइल हम इसे कह सकते हैं। और ये फॉर्मूला बता रहा है हमारे पास कि जितनी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी उतनी एनर्जी स्टोर भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और ये भी हमसे पूछ सकते हैं कि इंडक्टर में जो एनर्जी स्टोर है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के। अब एंड पे हमने एनर्जी डेंसिटी के बारे में जानना है। एनर्जी डेंसिटी किसे कहते हैं, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। एनर्जी डेंसिटी कैसे आती है, टोटल एनर्जी जो स्टोर हो रही है इसको वॉल्यूम पे डिवाइड कर दूंगा, तो टोटल एनर्जी ये है, वॉल्यूम पे डिवाइड किया, ए एल से कट गया, तो ये हमारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आ गया। एनर्जी डेंसिटी में हम स्मॉल यू को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जिसमें हमने कैपेसिटर के लिए एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ड्राइव किया था, टोटल एनर्जी को वॉल्यूम पे डिवाइड किया था, वैसे ही हमने यहाँ पे किया। ठीक है, ये फॉर्मूला पूरा भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, इससे रेलेवेंट न्यूमेरिकल भी हैं। और जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे होगे ना तो साथ साथ आप रजिस्टर पे डेरिवेशन साथ साथ नोट करते जाना, इस तरह आपकी प्रैक्टिस भी होती जाएगी, साथ साथ आपको पता चल जाएगा क्या करना है। और ये टॉपिक एज इट इज़ आपने लिखना है। ठीक है, बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारा ईजीली आप लोगों को ईजी वर्डिंग में लिखवा दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों ने पूछना है। और बाकी ये मैं आपको बता दूं कि एनर्जी स्टोर उस वक्त होगी जब तक इंडक्टर में एनर्जी स्टोर्ड है, ईएमएफ इंड्यूस होगी। और ईएमएफ इंड्यूस कब होगी, जब उसमें करंट चेंज होगा। अगर इंडक्टर में करंट चेंज नहीं ना हो रहा तो फिर कोई एनर्जी स्टोर नहीं होगी, क्योंकि उस वक्त ईएमएफ इंड्यूस ही नहीं होगी। और आप ये देखें, एक कॉइल के साथ आपने सिर्फ स्विच अटैच किया होना, स्विच को ऑन करते हो, स्विच ऑन करने के दौरान बस ईएमएफ इंड्यूस होगी। उसके बाद जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा फिर ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगी, उस दौरान एनर्जी स्टोर नहीं होगी। लेकिन स्विच ऑन करने के दौरान जो एनर्जी स्टोर होगी वो किधर जाएगी, वो एनर्जी आपको वापस मिलेगी जब आप स्विच को ओपन करोगे ना। स्विच को आप क्या करोगे, ओपन, तो उस दौरान एनर्जी फिर दोबारा करंट चेंज होगा, फिर ईएमएफ इंड्यूस होगी, फिर एनर्जी स्टोर होगी। लेकिन इस दौरान आपको जो एनर्जी पहले स्टोर हुई होगी ना वापस इन रिटर्न मिल सकती है। लेकिन आप लोगों ने ये देखा होगा कि आप कोई कॉइल के साथ कोई स्विच अटैच करें, उसे ओपन करें, चिंगारी सी आती है। वो चिंगारी क्यों आती है, आपने जब स्विच को ओपन किया है ना तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस हुई है कॉइल में दोबारा, तो वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है ना स्विच ओपन करने के दौरान ड्यू टू चेंज इन करंट, वो करंट फ्लो करवाती है, इसलिए हमें स्पार्क सा फील होता है। लेकिन स्विच ऑन करने के दौरान जो एनर्जी स्टोर हुई है ना
वो उसी दौरान यूटिलाइज हो जाएगी। कुछ देर के बाद जब करंट कांस्टेंट होगा उस दौरान उसे थोड़ी देर के लिए यूटिलाइज होगी, लेकिन बाद में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जो स्विच ओपन करने के दौरान जो ईएमएफ इंड्यूस होगी उसकी वजह से स्पार्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होने से अच्छे से आप पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछना। आज के लिए इतना ही है, अल्लाह हाफिज़।